गायब हुई थी। अब ये सब सोच ही रहे थे कि घर के अंदर से बर्तन गिरने की एक जोर की आवाज आई। जब रवि और दादी दौड़कर अंदर गए तो उन्होंने देखा रसोई की दीवार पर गीली उंगलियों से एक पैगाम लिखा था। उस रात जाहिर है रवि सो नहीं पाया, और फिर आधी रात को ठीक 2 बजे उसकी खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक हुई जिसने खामोशी को चीर दिया। रवि ने जब हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका तो जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। बाहर एक लड़की खड़ी थी, चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वो साया बोला नहीं, बस उसके कानों में एक आवाज गूंजी, एक हुक्म। और अब कहानी अपने सबसे डरावने पल में पहुंच चुकी थी। रवि जैसे किसी के वश में हो, धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। दादी ने उसे रोकने की कोशिश। जब दादी ने देखा कि वो रवि को बचा नहीं पाएंगी तो वो जोर से चीखी, लेकिन उनकी उस चीख में एक ऐसा सच छुपा था जो सब कुछ बदलने वाला था। दादी उस साये को उसके असली नाम से पुकारती हैं और फिर कांपती हुई आवाज में बताती हैं कि मीरा कोई और नहीं, उनकी अपनी छोटी बहन थी। और फिर खुला वो सबसे बड़ा राज। दादी ने कबूल किया कि उस रात वो मीरा के साथ ही थी, लेकिन डर के मारे वो मीरा को वहां अकेला छोड़कर भाग आईं। तो ये बदला नहीं था, ये तो सालों से दबा हुआ एक बहन का दर्द था। अपनी इस गलती का बोझ दादी और नहीं सह पाईं। उन्होंने फैसला कर लिया। वो कहती हैं, आज मैं अपनी गलती सुधारूंगी, और इतना कहकर वो उस कुएं में कूद जाती हैं। अगली सुबह सब कुछ शांत था। गांव वालों को लगा चलो बुरा साया हमेशा के लिए चला गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रवि ने हिम्मत करके जब आखिरी बार उस कुएं में झांका तो पानी में उसे 2 चेहरे दिखे, मीरा और उसकी दादी, और दोनों मुस्कुरा रहे थे। और तभी पानी से एक नया हाथ बाहर आता है और एक नई जानी पहचानी सी आवाज गूंजती है, अब अगली बारी। शायद कुछ गलतियां सच में कभी सुधरती नहीं हैं, बस अपना अगला शिकार ढूंढ लेती हैं।